सभी एटोमियंस को मेरा नमस्कार। अब ये लंबी सर्दियां ख़त्म होने को आ गई हैं। अब हम मार्च की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत खूबसूरत से पेड़ खिलने वाले हैं यहाँ पर, और गर्मियों के दिन आने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के लिए बहुत ही सफलतापूर्वक वर्ष रहे। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक नियम के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे आज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थर्मोडायनामिक्स के नियमों का सबसे पहला नियम है। दुनिया में ऐसे कई प्राकृतिक नियम हैं। प्राकृतिक नियम बहुत असाधारण हैं और ये समानता के साथ हर तरफ लागू किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में आपने सुना ही होगा। लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, और ऐसे कई अन्य नियम हैं। इसी तरह सबसे ज़बरदस्त प्राकृतिक नियम है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि कोई एक एकांत चीज़ जिसकी ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना विध्वंस किया जा सकता है, और सारी एनर्जी हमेशा एक ही तरह रहती है। जैसे कि ये कमरा या कोलमार बीएनएच का हॉल, अगर किसी पद्धति में एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है तो उसे आप बदल सकते हैं दूसरी किसी चीज़ में, जैसे कि लाइट, साउंड या हीट, पर फिर भी वो जो ऊर्जा है वो कभी बदलेगी नहीं, वो स्थिर ही रहेगी। सिर्फ इस लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को जानकर ही आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे जीना चाहिए ये सीख सकते हैं। मैं समझाता हूं। अपने हाथों को साथ में रगड़िए। हाथों के रगड़ने से गर्मी उत्पन्न होती है। आप बता सकते हैं कि ये कैसे? अगर इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन से समझाना पड़े तो हाथों के रगड़ने से ऊर्जा उत्पन्न हुई जो आगे बढ़कर हीट बन गई। ये जो ऊर्जा है ये हमारे शरीर के पौष्टिक तत्वों से बनी है। ये ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर से ही आई है, कोई नई तरह की ऊर्जा नहीं बनी है। फिर से ऊर्जा जो है वो कभी बदलती नहीं है। ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इंसानों पर भी लागू होता है। फर्ज कीजिए कि आप अपनी ऊर्जा एटमी के व्यवसाय में लगा रहे हैं। आपको विश्वास होना चाहिए कि आपको बदले में कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। या तो आप पैसे कमाएंगे या फिर आप मास्टरशिप के सीढ़ी पर आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। आप संस्था को और बड़ा होते हुए नहीं देख सकते हैं। हाँ जरूर, इस व्यवसाय को करते वक्त आपको मुश्किलें अवश्य आएंगी। आपको बुरा लगेगा कि जितनी ऊर्जा आपने लगाई वो धूमिल हो गई। ऐसा हुआ नहीं और ऐसा हो नहीं सकता। कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से ऊर्जा जो आपने डाली है वो कभी भी धूमिल नहीं हो सकती। आप कह सकते हैं आपको नतीजे नहीं दिख रहे हैं। एक और प्राकृतिक नियम है जिसे कहते हैं टिपिंग पॉइंट। इसे क्रिटिकल पॉइंट भी कहा जाता है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो मेहनत का फल हमेशा मिलता है। मान लीजिए आप एक बाल्टी में पानी भरते हैं। आप एक पाइप से पानी भरते हैं तो पानी तुरंत बाहर नहीं बहने लग जाएगा। ये एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर ही बाहर बहने लगेगा। जब एक बार ये बाल्टी का पानी जो है ये एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है, उसके बाद ही ये बाहर की तरफ बहने लगता है, और फिर इसके बाद इसमें जो कुछ भी और भरा जाएगा वो बाहर ही बहता रहेगा। हमने 10,000 घंटों के नियम में ये सीखा था। सिद्धांत ये कहता है कि 10,000 घंटों का अभ्यास मुझे चाहिए अपनी श्रेणी में उच्चतम बनने के लिए। 100 डिग्री सेल्सियस में उबलते हुए पानी के ऊपर भी यही होता है। वो 99 डिग्री सेल्सियस पे उबलता नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल पॉइंट है या टिपिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो बदलाव होंगे वो दूसरों से बिल्कुल ही अलग होंगे।
एक और उदाहरण है कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस में जम जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस पर वो पानी ही रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर ही वो सख्त होता है। मैं आपको वो कारण बताना चाहता हूं जिसकी वजह से इतनी मेहनत के बाद भी आपको नतीजे नहीं दिख रहे। वो इसलिए क्योंकि आप अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं जो कि आपका क्रिटिकल पॉइंट कहा जा सके। एक बार जब आप उस क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच जाएंगे तब एक जबरदस्त विस्फोटक बदलाव आएगा जीवन में। यही है प्राकृतिक नियम। अगला नियम है न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसे लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन से भी समझाया जा सकता है। जब भी ऑब्जेक्ट ए या बी परस्पर मिलते हैं तो ए बी के ऊपर एक चाप बनाता है जिसे कहा जाता है एक्शन, और बी का दबाव ए के ऊपर कहलाता है रिएक्शन। एक किसान खेती कर रहा है और बीज बो रहा है, वो भी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन का इस्तेमाल करता है। अगर खेती के लिए जमीन है भी तो आप उसमें बीज नहीं बोते, आप पहले उसकी सिंचाई तुराई करते हैं और तभी जाकर आपके बीज जो हैं वो खेत बनते हैं। जितनी मेहनत के साथ किसान काम करेगा या अपना रिएक्शन देगा उसकी खेती भी उतनी अच्छी होगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। यही सिद्धांत एटमी व्यवसाय का है। जितना ज्यादा उस पर आप मेहनत करते हैं, अपना वक्त या एफर्ट डालते हैं, उतना ही फायदा आपको मिलेगा। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। रिएक्शन आपका पैसा या प्रमोशन हो सकता है आपके लिए। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को यहां पर काम पर लगाया जा सकता है। मेहनत करेंगे तो ऊर्जा बनेगी। जल्दबाजी ना करें और अपने ऊपर दबाव ना बनाएं। आपका ऊर्जा स्रोत जो है वो अपने क्रिटिकल पॉइंट तक नहीं पहुंचा है तो जल्दी पैसे कमाने का ना सोचें या फिर तेजी से तरक्की के बारे में। ये नियम जो मैं आपको बता रहा हूं ये प्रकृति के नियम हैं। ये कई वर्षों से हैं और इनकी अलग अलग तरह से मान्यता भी है। इन नियमों के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। अर्थशास्त्र में इन सिद्धांतों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है, जो एक लाभ को दर्शाता है जो एक इंसान को हो सकता है अगर वो नियमित तरीके से मेहनत करता ही रहे अपने काम में। मान लीजिए कि आपको मिलना है 10 पार्टनरों से या 10 कस्टमरों से। आप सिर्फ 10 लोगों से मुफ्त में नहीं मिल सकते हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं होता है। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो भुगतान करना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। बदले में कुछ तो देना होगा। ये है आपकी कीमत। इस भुगतान को किए बिना आप कुछ पा नहीं सकते हैं। जैसे कि आपको शायद कोई फिल्म या टीवी छोड़ना पड़ेगा या फिर अपने दोस्तों से मिलना छोड़ना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। शायद आपको हाइकिंग छोड़नी पड़े। ये सब आपके लिए भुगतान है। इसी भुगतान को करने के बाद ही आप 10 कस्टमरों से मिल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, मेहनत किए बिना आप 10 लोगों से मिल ले, ऐसा हो नहीं सकता। क्या ये काम आपकी तरफ से कोई और कर सकता है? इससे क्या फायदा होगा? इससे आपका कोई फायदा नहीं। एक और ध्यान देने वाली चीज है, हर एक इंसान को खुद की पूर्ति करने की इच्छा होती है। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल बात है। साफ शब्दों में कहूं तो हम सब लोगों को अपने बारे में सोचने की आदत है। आप शायद किसी को देखें जो बहुत मेहनत नहीं कर रहा पर बहुत पैसे कमा रहा है वो, और वो मास्टरशिप की सीढ़ियां भी बहुत आसानी से चढ़ रहा है। उसकी शायद कोई पहुंच होगी। ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ आपको दिख रहा है। दरअसल वो इंसान बहुत मेहनत कर रहा है। ये सब कुछ होता है सिर्फ खुद के बारे में सोचने की वजह से। जैसे कि एक दो ग्रेजुएट्स सेम कॉलेज से, एक को बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, दूसरे को रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट वाला लड़का कॉर्पोरेट लड़के से कहता है कि वो साल के 1 लाख रुपए कमाता है। कॉर्पोरेट वाला लड़का कहता है कि वो सिर्फ 70,000 बनाता है। और वो सोचता है कि कैसे ये सामान्य सा लड़का जो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था साल का 1 लाख रुपया कमाता है, और वो तो ज्यादा शायद मेहनत भी नहीं करता होगा। ये वो अपने नजरिए से देख रहा है। कॉर्पोरेट वाले लड़के को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि रेस्टोरेंट वाला लड़का साल का 1 लाख कमाने के लिए कितनी मेहनत करता है। इसलिए दूसरों को ज्यादा पैसा कमाते हुए देखकर आपको धारणाएं नहीं बनानी चाहिए कि कैसे उसे इतनी सफलता मिल रही है। इन लोगों ने अपनी सफलता के पीछे बहुत ऊर्जा लगाई होगी। दूर के ढोल हमेशा सुहावने ही लगते हैं।
कुछ लोग बहुत जल्दी पैसा बना लेते हैं या मास्टरशिप सीढ़ी पर बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। लीडर्स या रॉयल लीडर्स बनना उन लोगों के लिए बहुत आसान काम है। ये इस चीज का प्रमाण है कि उन्होंने आपके जाने बिना बहुत ज्यादा मेहनत अपने इस व्यवसाय में लगाया है। उनका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है या फिर उनका कंपनी में कोई बहुत ऊंचा कनेक्शन नहीं है। ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से। मेरे एटमी के दोस्तों, शीत ऋतु अब हमारे साथ नहीं है और खूबसूरत सा बसंत हमारे साथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका व्यवसाय फले फूले और आप बहुत बहुत आगे बढ़े। तो अभी हमने देखा किस प्रकार डॉक्टर ली ने हमें बहुत सारी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से इतने सारे मैसेजेस दे दिए कि हम अगर 10 किताबें भी उठा लें तो इस वीडियो की जो समरी है वो कम रह जाएगी। और एक अंडरलाइन मैसेज कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, ये हम सबको मान लेना चाहिए। हम किसी भी फील्ड में काम करें और अगर एटमी की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इसी को मानते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देंगे। एटमी, क्योंकि आप जानते हैं एटमी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स बीइंग, स्पीड और बैलेंस हमेशा बहुत ही वैल्यूबल है और इसी फाउंडेशन पे एटमी हर डिसीजन को लेती है। तो बैलेंस अगर हम देखें तो सिर्फ बैलेंस हमारे बिजनेस में, हमारी लाइफ में तक लिमिटेड नहीं है। एटमी का विजन बहुत बड़ा है और इवन हम हमारी प्लेनेट अर्थ के बारे में भी सोचते हैं और हमेशा एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं हमारे एनवायरनमेंट के साथ भी। तो इसके साथ एक ब्लू मरीन कैंपेन एटमी ने लॉन्च किया है, जिस